आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। रीजनिंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। हमारा कोशिश है कि आपको आने वाले समय में 4 कक्षाएं पर डे दी जाएं, गणित की, जीएस की, रीजनिंग की और हिंदी की। ये चारों कक्षाएं आपको हम कोशिश में हैं कि पर डे आने वाले दिनों में आपको ये चारों क्लासेज रोज़ के रोज़ दिए जाएं। प्रैक्टिस सेट के चक्कर में भी हैं कि बहुत जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। तो आइए आज हम चलते हैं, आपको रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग का सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। रीजनिंग की सिलेबस क्या क्या है। रीजनिंग का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो जाने क्या, इसका परीक्षा में उपयोग क्या होता है। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। तर्क का मतलब दोस्तों क्या होता है? तर्क का मतलब होता है विचार या बहस। किसी बात पे हमारी बहस छिड़ जाती है। शक्ति का मतलब होता है बल, यानी ऐसी भाषा जिससे हमारे विचारों को क्या प्रदान हो, बल प्रदान मिले, या हमारे बातों को मजबूती प्रदान मिले, उसे हम क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं, अर्थात तर्क शक्ति कहते हैं। तर्क शक्ति में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है वर्बल, जिसको आप जानते हैं भाषिक रीजनिंग के नाम से जानते हैं। ये भाषिक रीजनिंग क्या होता है। दूसरा होता है नॉन वर्बल, अर्थात अभाषिक के रूप में, अभाषिक रीजनिंग के रूप में आप जानते हैं। और तीसरा होता है लॉजिक के रूप में, जिसको आप ये बोलते हैं तार्किक रीजनिंग। 2018 से पहले आप देखते थे कि केवल भाषिक और नॉन भाषिक, अर्थात भाषिक और अभाषिक से ही प्रश्न आते थे। आज तार्किक का भी महत्व बहुत ज़्यादा स्तर पर उठा। जब से गन्ना पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ, आप देख रहे हैं 2018 से लगातार आने वाले परीक्षाओं में, चाहे पुलिस की परीक्षा हुई हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हुई हो, ये जो तार्किक नाम के चैप्टर हैं, इससे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इनका नाम है कथन और पूर्व धारणा, कथन और निष्कर्ष, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कथन एवं कारण, कथन और तर्क, जो कि कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष और कथन तर्क से हर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर कथन एवं कार्यवाही, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में 2-2 प्रश्न आपको हर पाली में देखने को मिले थे। फिर आता है न्याय निगमन से, जिसे आप सिलोजिज्म के नाम से जानते हैं। फिर आता है पहेली। आपको ये इतना चैप्टर मिलेंगे तार्किक के अंतर्गत। अभाषिक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसको जरा देख लिया जाए। जैसे पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, फिगर काउंटिंग, जिसको आप बोलते हैं आकृतियों का गणना करना। फिगर कंपटीशन, अर्थात आकृति का पूर्ति करना। जैसे पेपर कटिंग, अखबार को काट दिए जाते हैं या पेपर को मोड़ दिए जाते हैं, एक जगह चित्र बना देगा, उसको विस्तृत करने पर कितने भागों में वो चित्र प्रदर्शित होगा। वाटर इमेज मतलब जल प्रतिबिंब, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब, फिगर काउंटिंग आकृतियों का गणना, फिगर कंप्लीशन आकृतियों को पूर्ति करना।
आप इससे तो देखते ही देखते हैं वाटर इमेज, मिरर इमेज, फिगर काउंटिंग, ये 3 एकलौते ऐसे टॉपिक है जो 4-4 प्रश्न, 5-5 प्रश्न इन तीनों से मिलके आपको देखने को मिलेंगे। सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ एसएससी जीडी में तो ये तो फिक्स रहा कि जो कंपटीशन है आकृतियों को पूर्ति करने वाला चैप्टर और मिरर इमेज, इन दोनों से एक एक प्रश्न एकदम फिक्स है, आना ही आना है। आइए वर्बल मतलब भाषिक रीजनिंग के बारे में, इसमें ज़्यादातर लोग जानते हैं। जैसे एक चैप्टर का नाम है अल्फ़ाबेट, अर्थात हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। डायरेक्शन, जिसको आप दिशा दूरी के नाम से जानते हैं, ठीक। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध होता है। फिर आता है डाइस, फिर आता है क्यूब यानी पासा, घन घनाभ, ठीक। फिर आता है कैलेंडर, फिर आता है क्लॉक, फिर आता है सीरीज यानी श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। इसके बाद आपको आता है क्लासिफिकेशन, जिसको आप वर्गीकरण के नाम से जानते हैं यानी विजाति छांटना। एनालॉजी टेस्ट, अर्थात जिसको आप एनालॉजी टेस्ट, जिसको आप सादृश्यता परीक्षण के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर देखने को मिलेगा, जिसको आप कोडिंग डिकोडिंग के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ एडवांस रीजनिंग भी आपको पढ़ाएंगे, जो अदर एग्जामों में आपसे पूछ दिए जाते हैं कि आपसे कि निम्न में कौन असंगत है, या एक मनुष्य में सदैव होता है आँख, नाक, हृदय, होस्ट। क्रिकेट में सदैव, जैसे पेट के एग्जाम में एडवांस रीजनिंग से प्रश्न आता है, पूछ दिया एक मैच में सदैव होता है गेंद, बल्ला, फील्ड, क्षेत्र इत्यादि टाइप से आपको मिल जाएगा, जिसमें बिना बल्ला का गेंद या क्रिकेट खेलना संभव नहीं है। उसी प्रकार देखेंगे एक मनुष्य में सदैव क्या होता है, आँख, कान, नाक, हृदय, बिना हृदय वाला मनुष्य नहीं होता है। तो इस तरह हमारे ये रीजनिंग का सिलेबस है, और भी जो चीज़ें इसमें छूट जाएंगी, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको रोज़ एक एक वीडियो देकर इन सभी चैप्टरों को कंप्लीट कराएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।